Assalamu alaikum everyone. Welcome to this special webinar organized by Al Falah Pakistan community. So good morning to everyone and मुझे ये बताएं कि क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? खाली चैट बॉक्स में आप लोग एक्टिव हो जाएं. ओके क्लियर है, ज़बरदस्त हो गया. ठीक है. सो ये बताएं कि कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे ठीक हैं, सभी पर्सन्स वेल एंड गुड है, बहुत अमेजिंग. ओके अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी जो कि आप लोगों ने अभी करनी है. वो ये कि आपको आपके अपलाइन की तरफ से लिंक्स मिले होंगे आपके ग्रुप्स में. ठीक है. सो आपने अभी फ़ौरन से जाके अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करना है, अटेंडेंस मार्क करनी है दैट आई एम इन वेबिनार. ठीक है. स्क्रीनशॉट लें यहाँ पे और अटेंडेंस मार्क करें अपनी अपलाइन के पास. इंशाल्लाह विद इन 30 सेकेंड्स हम अपना वेबिनार का आगाज़ करते हैं. जब वक्त का तमाचा पड़ता है ना, तो कोई फ़कीर तो कोई बादशाह बन जाता है. कहते हैं वक्त के साथ बदल जाओ, वक्त के साथ बदल जाओ, अगर वक्त ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ़ होगी. सो हेलो एवरीवन वंस अगैन एंड फर्स्टली आप सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ. दिस साइड कौसर इस्माइल, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल इन FLP एंड को फाउंडर ऑफ अल फलाह पाकिस्तान कम्युनिटी. अगर बात करूँ स्टडी की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BCom ग्रेजुएट किया है एंड मेरा ताल्लुक़ कराची से है और यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ. मुझे 2 इयर्स इस बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं एंड बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है फॉर एवर के साथ. ठीक है. सो आप सब मुझे बताएं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है और एक्साइटेड हैं आप लोग आज के वेबिनार के लिए? ओके माशाल्लाह सभी पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं. सो टॉपिक का क्या नेम है, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. सो अल्लाह ने किसी को खूबसूरती ज़्यादा दी है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा दिमाग दिया है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा दौलत दी है और किसी को कम, लेकिन वक्त सबको बराबर दिया. आज तक ये सुना था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है. दिन में 24 घंटे नहीं होते. और हाँ, घड़ी से धोखा ना खाएं, क्योंकि आपका एक दिन उतने घंटे का होता है जितने घंटे आप उसको सही इस्तेमाल करते हैं. कभी आजकल बैठ के सोचिए कि टाइम की इतनी कमी क्यों महसूस होती है. बहुत सी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता. दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता. आज बच्चों के पास जो है माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के पास दोस्तों के लिए वक्त नहीं है, भाई बहन के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है बात करने का. सब ही दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच कोई नहीं रहा. अगर बात की जाए आज हर कोई जल्दी में है, सबको भागने की जल्दी है, लेकिन वक्त पर कोई पहुंच ही नहीं रहा. अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 8 घंटे कहाँ जाते हैं जो कि 8 घंटे की नींद और 8 घंटे के काम के बाद बचते हैं. मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो लोग टाइम को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं वही लोग टाइम की कमी का रोना रोते हैं. अगर आपको वो फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच ज़रूर करें जिसे आप बो रहे हैं. सो 24 घंटे का बेस्ट यूज़ कैसे करना है, इसके आज मैं आपको प्रिंसिपल्स बताती हूँ कि कैसे आप अपने 24 घंटे का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. कायदे आज़म के पास भी 24 घंटे थे, अल्लामा इकबाल के पास भी 24 घंटे थे, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे थे, इलॉन मस्क जैसे शख्स के पास भी 24 घंटे ही थे. दुनिया के हर अजीम शख्सियत के पास 24 घंटे थे, लेकिन उन्होंने अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज़ किया. तो मैं यहाँ पे आपको 5 प्रिंसिपल ऐसे बताती हूँ जिस पर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल नंबर 1. रिमेंबर यू हैव टू स्टार्ट वेकिंग अप द सन फर्स्ट. यस,
If you read success story of all great leaders of the world, you will find one habit common among all successful people. सब great leaders में एक बात ये common पाई जाती है कि वो क्या थे, all great leaders are early risers. और मेरा ज़िंदगी में मानना है कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर सूरज आपको जगाता है, और आप अपनी लाइफ में ह्यूज चेंजेस ला सकते हैं अगर आप सूरज को जगाना स्टार्ट कर दें। जल्दी उठिए ताकि आपको एक लंबा दिन मिले और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको वक्त मिल सके। तमाम जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं सब जल्दी उठते हैं, और दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं, कामयाब लोग हैं, तो वो जल्दी उठा कर देते। ठीक है, ये अल्लाह ताला का भी निज़ाम है कि सुबह अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए बनाई है। ठीक है, और जो दिन में देर से उठता है तो वो इंसान अपना खुद का नुकसान करता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा, जो सोता है वो खोता है, तो इसी तरीके का यहाँ पे भी है। तो ख्वाब सभी पर्सन्स के होते हैं, लेकिन अक्लमंद शख्स वो है जो सुबह जल्दी उठता है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। ठीक है, ऐसे पर्सन्स के ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते जो दिन में देर से उठता है और अपने ही ख्वाबों को पूरा करने में सुस्ती करता है, तो वो इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 2 है वो है डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। मेरी ये बात हमेशा याद रखिए आप सब कि जो बेवकूफ़ इंसान होता है, जो अहम काम अपना वो हमेशा एंड में करता है ना, वो अक्लमंद इंसान उसको सबसे पहले कर देता है। आई रिपीट अगेन, बेवकूफ़ इंसान अहम काम हमेशा एंड में करता है, वो अक्लमंद इंसान उसको सबसे पहले कर लेता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फ़र्क सिर्फ वक्त का होता है। इस दुनिया में बोले और लिखे गए सबसे दुखी अल्फाज क्या हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैं ये काम कर सकता था या कर सकती थी, मगर अब वक्त निकल गया। याद रखें, अच्छा काम फ़ौरन करें। जो कहता है कल करूँगा, उसका कल कभी आता ही नहीं है, और कल का क्या भरोसा, आप ज़िंदा नहीं रहे फिर। इसलिए कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप सब मुझे बताएं कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप बिस्तर से उठते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप अपने काम की शुरुआत कैसे करते हैं। चाहे आप फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, चाहे आप जो भी काम करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। मेजॉरिटी पीपल यहाँ पे एक माइंडलेस टास्क के साथ अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। वो पहले इधर उधर वक्त ज़ाया करेंगे, कोई चेकलिस्ट, कोई शेड्यूल नहीं होगा उनका। फिर वो जाके एक चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टास्क की तरफ मूव ऑन करेंगे। द प्रॉब्लम इज़ दैट्स द रॉन्ग वे टू गो एट इट। ये एक गलत रास्ता है जाने का। अगर मैं अपना दिन एक माइंडलेस टास्क के साथ स्टार्ट करूं और मैं घंटा सिर्फ उसको सोचने में ज़ाया कर दूं कि मुझे करना है और मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क करना है, तो मैं इस तरह अपनी एनर्जी, अपना मोमेंटम खो दूंगी और अपना वक्त भी ज़ाया कर दूंगी। और जो वक्त मैं अपना कोई इम्पॉर्टेंट काम कर सकती थी, उसको करने की हिम्मत भी मैं खो दूंगी। आपको मैं यहाँ पे एक बुक के बारे में बताती हूँ जिसका नाम ईट दैट फ्रॉग है, जो कि ब्रायन ट्रेसी की है। इस बुक में 21 ऐसे ग्रेट आइडियाज़ हैं जिससे आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को ख़त्म करके और बहुत ही कम वक्त में अपने कामों को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप सबसे बात करती हूँ ईट दैट फ्रॉग के बारे में, यानी फ्रॉग, मेंढक को खाना। मार्क ट्वेन कहते हैं, अगर आप जिंदा फ्रॉग को खाते हैं सुबह, तो पूरा दिन आपका बुरा नहीं गुजरेगा। और सुबह को सबसे पहले ज़िंदा फ्रॉग खाने से मुराद ये है कि सुबह सबसे पहले आपने अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना है जो आपको करना चाहिए। मैं उन अहम कामों के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें आपकी क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है, जिसमें आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें जिसमें आपका फोकस रिक्वायर्ड है, जिसमें आपकी ब्रेन एनर्जी रिक्वायर्ड है। फोकस ऑन दोज थिंग्स फर्स्ट। ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ पूरा दिन। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आपके काम आसानी से होते चले जाएंगे। हमें अपने काम करने के तरीके को चेंज करना है।
क्योंकि मैंने भी ये सीखा है कि अगर मैं अपने दिन की शुरुआत इम्पॉर्टेंट काम से शुरू करूं, जिसमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, फोकस रिक्वायर्ड है, क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है, तो मेरे काम जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ईजीली डन हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ईटिंग द फ्रॉग फर्स्ट इन द मॉर्निंग। प्रोडक्टिविटी ये नहीं होती कि आपने कितना काम कर लिया या आप कितने बिजी हो और कितना जल्दी आपने काम कर लिया। इट्स अबाउट गेटिंग डन द राइट थिंग्स, राइट, गेटिंग डन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सीइंग द रिजल्ट्स दैट आई वांट टू डू सी। अब वो चाहे आपकी लाइफ में हो रहा हो, आपके वर्क में, आपकी फैमिली में, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंस में, आपकी स्टडी में, चाहे किसी में भी हो, आपने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है सुबह उठ के। आप सुबह के वक्त जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं ना, वो दोपहर या रात में नहीं दे सकते। अब कुछ लोग सुबह में इधर उधर किसी फजूल काम में वक्त ज़ाया करते हैं या सो के ज़ाया करते हैं, तो दिन में आप अपना वो बेस्ट नहीं दे सकते जो सुबह दे सकते हैं। तो फिर आप अब कौन सा फ्रॉग खाएंगे जब वो फ्रॉग ही मर गया? ठीक है, आपने तो जिंदा फ्रॉग खाना था। तो कहने का मकसद, जो काम सुबह उठ के हो सकते हैं एक वेस्ट एनर्जी के साथ, वो सबसे पहले करें, क्योंकि दोपहर रात तक तो फिर आप अपनी एनर्जी खो देते हैं और वो एनर्जी फिर आपके अंदर बाकी नहीं रहती। अगर आप ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन करें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। सो याद रखिए, डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 3 है, ऑलवेज पे अटेंशन। द नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट टिप इज़ टू लर्न टू फोकस एट ऑल टाइम्स। कभी कभी ज़िंदगी में हमारे पास करने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आसान नहीं होती, ठीक है, और आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना सबसे ज़रूरी टास्क जो है उसको सबसे पहले मुकम्मल करना है, जिसमें अटेंशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब आप उसको फुल फोकस के साथ करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप अपनी एफ़र्ट्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं और अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, तो इट मीन्स आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने गोल्स पर, अपने काम पर फोकस्ड हैं और आप ये नहीं देखते कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं, या कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, आप अपने काम पर तवज्जो दे रहे हैं, तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वो करेंगे जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो विनिंग पॉइंट्स खो सकते हैं, क्योंकि आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे वो आज इंसान दिखा दें जो कंसंट्रेट करना जिसे आता हो, तो उसके साथ कोई भी इंसान कंपटीशन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। सो डोंट स्टॉप, नैरो योर फोकस टू वन आइडिया एंड मेक इट वर्क, मेक इट योर प्रायोरिटी एंड स्टिक विद इट नो मैटर व्हाट, ठीक है। जो आपके ज़िंदगी का मकसद है, जो ड्रीम्स हैं, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी बना लें और उसके साथ ऐसा चिपक जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने चट्टानों की तरह मजबूत खड़े रहना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या नहीं करना। आपको हार्ड वर्क नहीं करनी, आपको अच्छा खाना नहीं खाना, आपको सोना नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा लीडर बनने की, आपको कुछ नहीं करना जो आप नहीं करना चाहते, आपको जीतने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कामयाबी की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबियाँ कुर्बानी और डिसिप्लिन मांगती है। और इसीलिए सिर्फ कुछ लोग ही ज़िंदगी में कामयाबी और तरक्की हासिल करते हैं और बाकी कुर्बानी नहीं देना चाहते, डिसिप्लिन नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए किस्मत की चाबियाँ भी उनको नहीं मिलती जो मुकद्दर का दरवाज़ा खोल सके। तो आपने देखा, ज़िंदगी में कामयाबियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिली हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़जूल कामों को छोड़ के, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल बनाए हैं और वक्त के पाबंद रहे हैं, ठीक है, और असूलों के साथ चले हैं। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो, ठीक है। खुद से सुबह रोज़ाना कहो, आई कैन डू दिस, आई एम गोना स्टिक टू दिस, आई एम गोना स्ट्रेव फॉर दिस गोल। मुझे इसके लिए जो करना पड़े मैं करूँगी या करूँगा। मैं इसके लिए अगले महीने का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं इसके लिए अगले साल का इंतज़ार नहीं करूँगी। यू हैव टू फोकस टुडे। आपने अपने आज पर फोकस करना है और इसको बेहतर बनाना है।
इस पर फोकस करना है, और जो हम रोज़ाना करते हैं वो हमारी हैबिट्स, हमारी रूटीन बन जाती है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ाना एक चीज़ में, तो आपका अटेंशन और आपका फोकस मज़ीद बेहतर होगा। इस तरीके से आप जो है अपने काम के ऊपर अटेंशन दे पाएंगे और बहुत बेहतरीन वे के साथ अपने काम को मुकम्मल कर पाएंगे। ठीक है, रिमेंबर, इफ़ यू फोकस ऑन द पेन यू कंटिन्यू टू सफ़र, बट इफ़ यू फोकस ऑन द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड ऑल टाइम वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। सो ऑल डियर अपकमिंग लीडर्स, listen to me carefully. Netflix doesn't cost you rupees 500. It costs you a time. There is always a hidden cost. Remember my words, when something is free, you are the product. क्लियर हुई आपको मेरी बात? When something is free, you are the product. So stop watching TV and stop wasting your time. For example, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। अगर वहाँ पे बात की जाए तो काफ़ी लोग उसको देखते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई नॉलेजेबल प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, कोई कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, कुछ अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे 0 पीपल होते हैं, ठीक है, कोई उसको नहीं देखना पसंद करता। तो ये चीज़ें कि लोग जो है ज़्यादातर प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं कि जहाँ पर उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। और तो आपने अपने टाइम को बहुत केयरफुली यूज़ करना है कि किस तरीके से आपने उसको या तो वेस्ट करना है या फिर उसका सही इस्तेमाल कर लें, ठीक है। जितना पैशन के साथ आप क्रिकेट मैच देखते हैं, वही पैशन आप खुद की कामयाबी के लिए हो। यू विल बी अ लेजेंड इन द मार्केट, कि कल को लोग आपको देखने के लिए आपसे मिलने की तमन्ना करें। लाइफ इज़ स्लिपिंग माय डियर, लाइफ, ज़िंदगी जो है आपके हाथ से निकल रही है। और बहुत सारे जो लोग हैं मेजर, आप यहाँ पे बात करें, ज़्यादा लोग वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत कम लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम लगा रहे हैं, सही जगह पर अपना सही टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो लोग ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके हाथ में एक जादुई छड़ी है, आपको मिल जाए और आपको एक विश मिल जाए और आपको कहा जाए कि आप जो चाहें ज़िंदगी में एक कार परचेज़ कर सकते हैं, जो चाहे जिस रंग की चाहे पसंद कर सकते हैं, जो मॉडल चाहे पसंद कर सकते हैं, अंदर जो लगाना है आप अपनी पसंद का लगा सकते हैं, और आप कोई भी कार ख़रीद सकते हैं। रोल्स रॉयस हो सकती है, फेरारी है, वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन एक कंडीशन है, वो गाड़ी लेने के बाद आप ज़िंदगी में कभी भी दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते, ये कंडीशन है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप इस गाड़ी का कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में वो आपको एक और आखिरी गाड़ी मिली है, फिर दोबारा आपकी ज़िंदगी में कोई नई गाड़ी नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, आप उसका टेक केयर करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर आपको पता है कि अगले 30, 40, 50 बरस आपको वही गाड़ी चलानी है, तो बहुत अच्छे से आप उसका ख्याल रखेंगे। ऐसा ही है। तो इसी तरह ये ज़िंदगी भी आपको एक ही बार मिलेगी, तो इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना आपके हाथ में है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको टाइम वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ करते हो या फिर इसको सही जगह पर, ठीक है, राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि जब आप अपना टाइम एक सही जगह पर लगाते हो तो आपको उसका बेनिफिट, उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, बजाय इसके कि आप जो दूसरे टाइम वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो ज़िंदगी का वक्त है, तो ये सिर्फ उसी वक्त आपको मिलेगा, फिर उसके बाद वो ज़ाया होते जा रहा है, ठीक है। ज़िंदगी गुजरती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, तो जो गया वक्त है वो कभी हाथ नहीं आएगा। तो बेहतर है ख़ुद को रोकें कि आप जो है टाइम वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। वहाँ अपना टाइम लगाएं जहाँ पर रिक्वायर्ड है।
ठीक हो गया, क्लियर है आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा प्रिंसिपल नंबर 5 है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑलवेज मेक टू डू लिस्ट एवरी नाइट। आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पर रात को सोने से पहले आपने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। जो भी आपने अगले दिन करना है उसकी लिस्ट बनाएं रात में, और अगला सारा दिन उसके हिसाब से काम करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पूरे दिन में लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है। एक रात पहले सोने से पहले टू डू लिस्ट बना लें कि अगले दिन मुझे ये करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप चलें। इट्स लाइक अ गाइडिंग फॉक्स, जो आपको गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन पर जाना है। विदाउट टू डू लिस्ट इज़ लाइक ड्राइविंग कार ऑन द स्लिपरी रोड। आप एक स्लिपरी रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है, कभी आपकी गाड़ी यहाँ जाएगी कभी वहाँ जाएगी, ठीक है, तो इस तरह है। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है, आपको पता है मुझे पूरे दिन ये करना है, और जो जो होता जा रहा है आप उस पर टिक मारते जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये कर लें, अगले साल तक आप इन 1% पीपल की कैटेगरी में आएंगे जो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, और ये इस तरह की स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, जिसमें आपका लाइक कम टाइम भी कंसिडर होगा, ठीक है, और आप अपने बड़े बड़े टास्क को भी बहुत इजीली फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रिपरेशन होगी आपकी, ये आपको लाइक बहुत आसानियाँ पैदा कर देगा कि आपने अब ये काम करना है, तो ये आपका जो है ना एक टाइम ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जब आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपने कामों को ऑर्गेनाइज कर दिया है, ठीक है। आपको वक्त मिल सकेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर आप बगैर लिस्ट के काम करते हैं तो आपके जहन में काफ़ी सारा बोझ होता है कि मैंने ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन जब एक लिस्ट आपके सामने होगी तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये करना है, फिर आपने सिंपल उसके ऊपर जस्ट टिक लगाना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने सारा दिन चलना है, ठीक हो गया। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रिंसिपल्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करेंगे, और इसके अलावा आपने लास्ट में ये चीज़ करनी है कि ख़ुद से आपने क्वेश्चन करना है और चैलेंज करना है अपने आप को कि अब से मैं अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और अब मैंने अपने टाइम का बेस्ट यूज़ किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ही सही तरह से नहीं होगा, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस तरीके से चलना है, किस डायरेक्शन पर चलना है, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि आप वहाँ पे स्ट्रेस्ड अप हो जाओगे, ठीक है, और फिर फर्दर आप अपने वर्क को सही तरीके से कर भी नहीं पाओगे। सो ये चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको मैनेज करना, क्योंकि आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है, और आपका जो वैल्यूएबल रिसोर्स है वो है आपका वक्त। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने वक्त का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़जूल कामों में ज़ाया करते हैं, या फिर उसको एक अच्छी जगह पर लगा कर अपने आप को सेट करते हैं, अपना फ्यूचर सेट करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। सो उम्मीद है कि आपको आज का वेबिनार पसंद आया होगा। आज के वेबिनार से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, गेन की होगी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। सो आज के वेबिनार में क्या पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको अच्छे लगे, आपने अपनी अपलाइन के साथ उसके रिव्यूज़ लाजमी शेयर करनी है। कौन सी बात आपके दिल को छुई, अपने अपलाइन के साथ रिव्यू लाजमी शेयर करिएगा। सो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा आप सब, कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही वेबिनार के साथ नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।